तो यहाँ सोचना है क्या कि क्यों हम k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये जो k से मल्टीप्लाई किए ये क्यों कर रहे हैं, ये हमको बताइए। ही आपका होमवर्क था। यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट k है, यहाँ पर कुछ भी k हो सकता है, एनी रियल नंबर हो सकता है वो। अब यहाँ भी एनी रियल नंबर हो गया, ऐसी बिन मतलब का कोई बात नहीं लिखा हुआ है, सारा पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है। उस लॉजिक को समझिए तभी आपको समझ में आए। मैं जैसा जान रहा हूँ कि कोई भी काम तभी अच्छा लगता है जब उसको करने में आपको मन लगता है। गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग क्लास जो कर रहे हैं, जो आप सबको मैंने होमवर्क दिया था कि रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट में फॉर क्वाड्रेटिक के लिए जो मैंने बात कर रहा था, तो उसमें क्यों मल्टीप्लाई करते हैं k से, और मैंने एक कमेंट में बोला था कि आप लिख के भेजेंगे, लेकिन बहुत आया नहीं जवाब, तो लगा कि मैं ही कुछ इसको करके बना के देता हूँ, क्योंकि आप सब करके नहीं दिए हैं, तो मैं सोचा कि खुद ही मैं बना के देता हूँ। तो जो बात है यहाँ समझिएगा, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट फॉर क्वाड्रेटिक के लिए, तो पहले हम लोग क्वाड्रेटिक कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्यूबिक का बात करेंगे। तो क्या है समझिएगा बात को, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इज इक्वल टू जीरो। अब आप समझिए, कह रहे हैं हम लोग कि रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट फॉर क्वाड्रेटिक, तो रिलेशन बताना है जीरो एंड कोफिशिएंट में। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है, सी इज अ कांस्टेंट है, ए बी सी रियल नंबर है। तो रिलेशन जब भी हमको बात मारेंगे तो इसका पहले हम लोग फर्स्ट इसका जीरो कुछ होगा, तो ये एक जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बात कर रहे हैं, तो कुछ भी इसका डिग्री 2 है, तो नंबर ऑफ जीरो भी कितना होगा, 2 ही होगा। तो ये जो 2 जो रियल नंबर जो निकलेगा एक्स का वैल्यू, एक मैंने लिया अल्फा और दूसरा बीटा मैंने लिया, यही तो वैल्यू होगा। यानी एक क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म का 2 रियल रूट्स जो हुआ, जीरो जो हुआ, एक अल्फा है और एक बीटा है। क्यों 2 ही हो रहा है, क्योंकि इसका डिग्री 2 है, तो नंबर ऑफ जीरो भी कितना होगा, 2 ही होगा, यानी इसका 2 बेटा होगा। बात समझ में आ गया। अब आप अच्छा से समझिए, इसमें रिलेशन दिखाना है, ये जीरो और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है वो हमको निकालना है। तो अब आप देखो पहले बढ़िया से कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और ये सी है, तो इसी को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसके इक्वल होगा। तो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस हमने ले लिया बीटा, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका बराबर होगा। तो क्वेश्चन यहां पे हो रहा है बात कि ये जो लेते हैं तो इसमें हम k से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्यों k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो बताना है। तो पहले एक स्टेप आगे मैं चल रहा हूं तो मैं बता रहा हूं। देखो पहले आप एक्स स्क्वायर एकदम अच्छा से समझो आप, प्लस बी एक्स और ये सी है, तो जब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसको जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग इसमें इससे, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ये आपके पास क्या बन जाएगा, डायरेक्ट में अगर चाहेंगे तो आइडेंटिटी लिख दें, तो अगर लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। तो एक्स स्क्वायर इसको फिर मल्टीप्लाई किए तो हो गया माइनस बीटा एक्स, ये डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस अल्फा एक्स, और इसको मल्टीप्लाई किए तो प्लस अल्फा इंटू बीटा। बात समझ में आया। तो ये क्या बन रहा है देखिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी। तो अब आप देखिए यहां से एक्स स्क्वायर, इसमें कॉमन पोर्शन क्या है, माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा, तो प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी डायरेक्ट आप लिख सकते थे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो देखिएगा सारा बुक बैकग्राउंड में यहां पर जैसा ही होता है होगा तो k से मल्टीप्लाई करता है। तो यहां सोचना है क्या कि क्यों हम k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये जो k से मल्टीप्लाई किए ये क्यों कर रहे हैं, ये हमको बताइए। ही आपका होमवर्क था। तो अब आप एकदम शांत होकर अच्छा से समझो कि ये क्या है, रियल नंबर है, ये क्या है, रियल नंबर है, ये क्या है, रियल नंबर है। तो अब आप देखो इसका कोफिशिएंट क्या है, b है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, a प्लस बी, यानी माइनस a प्लस बी है। ये अल्फा इंटू बीटा है, ये c के है। अब ये जो होगा इसमें देख रहे हैं, अगर हम ये k नहीं ले रहे हैं, अगर हम k नहीं ले रहे हैं, पहले बात समझिए, अगर आप k नहीं लेंगे तो इसका कोफिशिएंट कितना है, ये आंख से देखता है कि तुम्हारे पास कितना कोफिशिएंट है भाई, ऐसे आंख बनाया हो, तो ऐसे देखा, तो इसका कोफिशिएंट क्या देखा, कुछ नहीं है, तो वो देखा कि 1 है, वो क्या है, 1 है। तो ये आप अच्छा से सोचो
तो क्या यहां पे जो होगा ए जो वैल्यू होगा सिर्फ 1 होगा रियल नंबर या कुछ और भी होगा? ये जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट ए जो लिए हैं ये रियल नंबर है, तो सिर्फ कुछ नहीं है तो यानी 1 है, तो क्या खाली 1 ही होगा या कुछ और भी होगा? तो इसीलिए यहां पे क्या करता है कि यहां कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई जब कर देते हैं के से, तो जब ये आंख से लगाकर देखता है तो यहां भी के हो गया। फिर जब ये आंख लगाया कर देखा वो, तो ये क्या बन जाएगा? के। तो जैसे ही के हुआ तो ये क्या बन गया? देखिए अब यहां से एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, देखिए यहां से के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा के प्लस अल्फा बीटा के, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के है, यहां पर कुछ भी के हो सकता है, एनी रियल नंबर हो सकता है वो। अब यहां भी एनी रियल नंबर हो गया। बात समझ में आया कि दोनों क्या है? इक्वल है। अगर नहीं हम कोई कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ क्या होगा? 1 ही होगा। लेकिन यहां पे क्या है? जनरल बात कर रहे हैं, फिक्स नहीं ना कि खाली 1 ही रियल नंबर है, तो सारा कुछ भी हो सकता है। इसलिए यहां पर हम लोग क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई के से कर देते हैं। समझ में बात आया? क्योंकि वो एकदम एलएचएस पोर्शन और आरएचएस पोर्शन को क्या करना है? इक्वल करते हैं। अब यहां से हम लोग कंपेयर करते हैं, तो जब कंपेयर करके देखते हैं यहां से, तो कंपेयरिंग द बोथ साइड लाइक कोफिशिएंट में देखते हैं हम लोग, तो ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, यानी ए इज इक्वल टू क्या मेरे पास मिल रहा है? के। देखिए अब आप इससे कंपेयर इसके साथ करेंगे तो यहां देखिए b इज इक्वल टू माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पर क्या है? ए। के प्लेस पर क्या है आपके पास? ए। हो गया ये। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या मेरे पास मिल गया? माइनस बी बाई ए, यानी दो जो जीरो निकलेगा, ये दोनों जीरो का जो सम होगा वो माइनस बी बाई ए का इक्वल होगा, यानी माइनस बी बाई ए का इक्वल, यानी कोफिशिएंट ऑफ माइनस एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए का इक्वल होगा। यानी दो रियल नंबर का जीरो का जो सम होगा वो माइनस बी बाई ए का इक्वल होगा। ये रिलेशन मेरा पास मिला। अब यहां से देखिए इससे कंपेयर करना चाहेगा वो सी कांस्टेंट टर्म का, यानी कांस्टेंट लेगा, तो सी इक्वल टू क्या है? वहां देखिए अल्फा बीटा के प्लेस पर क्या है? ए है। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू मेरे पास क्या मिल रहा है? सी बाई ए, यानी जीरो का जो प्रोडक्ट करेंगे वो कांस्टेंट यानी सी बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए का इक्वल होगा। समझ में बात आया? के से मल्टीप्लाई क्यों किए? क्यों से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि इसको इक्वल करने के लिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, तो यहां अगर नहीं मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सिर्फ ओनली 1 हो जाएगा। तो एनी रियल नंबर होने के लिए कोई कांस्टेंट टर्म से हम सब क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। देख लीजिए बढ़िया से, समझ में बात आया? अब इसी पर एक क्वेश्चन लिख लीजिए। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, लिखिए। कह रहा है फाइंड द जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। यानी एक एफ का गिवन दिया हुआ है, फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू मैं दे रहा हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाई 2 दिया। अब ये जीरो, इसका पहले कहता है कि आप जीरो फाइंड कीजिए। जब जीरो फाइंड कर दीजिएगा तो उसे रिलेशन से वेरीफाई करके बताइए कि क्या वेरिफिकेशन आ रहा है। तो पहले आपको देखिए क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है, तो नंबर ऑफ जीरो क्या होगा? 2 ही होगा, कहीं पे कोई अलग बात नहीं हो रहा है। तो जो बेसिक चीज देखो, पहला नंबर आप बात समझिए, जब भी मैथ या कोई भी, मैं मैथ की ही बात कर रहा हूं, मैथ तभी आपका अच्छा होगा जब एक आप में एक सोचने का जागरूकता, उत्सुकता आएगा। बिना उत्सुकता के आप नहीं सोच सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि क्यों होता है, बिना कोई लॉजिक का मैथमेटिक्स नहीं है, सब जगह लॉजिक है, और वो अपने हिसाब से सोचिए, ना कि कोई खाली किताब की बात में सोचिए। वो धीरे धीरे आपको अनुभव बताने रहेगा। तो यहां से अगर हम इसको देख रहे हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए एकदम सिंपल वे में हम लोग आने लगे, एकदम स्मॉल एकदम की तरह। देखिए एकदम, तो एक्स स्क्वायर
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, तो x माइनस रूट टू और x प्लस रूट टू। तो नंबर ऑफ जीरो यानी fx को हम जीरो के बराबर कर देते हैं, तो इसको ये भी जीरो के बराबर होगा, ये भी यही ना, जीरो ही फाइंड करना है। तो x माइनस रूट टू इक्वल टू जीरो, यानी x का वैल्यू मेरे पास मिल गया रूट टू, और सेकंड जो मेरे पास मिल रहा है x प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो, यानी x इक्वल टू माइनस रूट टू, यानी x का दो वैल्यू मेरे पास मिल गया। क्या वैल्यू मिला? x का एक वैल्यू मिला मेरे पास माइनस रूट टू और ये रूट टू, यानी एक अल्फा मेरे पास। अब यहां पे कोई जरूरी नहीं है कि यही अल्फा हो, किसी को, वो एक सिंबल है रियल नंबर का, अल्फा बीटा जो है। तो एक अल्फा माइनस रूट टू मिल गया, अब बीटा क्या मिल गया? रूट टू मिल गया। अब जीरो मेरे पास फाइंड हो गया। अब इससे कह रहा है कि ये जो गिवन पोलिनोमियल है इसका कोफिशिएंट से रिलेशन बताना है। तो सम ऑफ जीरो यानी आपके पास क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो अल्फा कितना है भाई? माइनस रूट टू प्लस रूट टू। अब इसमें देखिए बी का टर्म नहीं है, क्योंकि आपके पास फॉर्मेट क्या होना चाहिए? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बी क्या है यहां पर? कुछ नहीं है, यानी नहीं है मैंने जीरो है, माइनस लिखने की जरूरत ही नहीं है। ए कितना है? एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, यहां देखिए एक्स स्क्वायर कितना है? 1 है। तो देखिए माइनस रूट टू और रूट टू क्या हो गया? जीरो इक्वल टू जीरो। रिलेशन हुआ कि नहीं जीरो एंड कोफिशिएंट में? यानी जो जीरो का सम होगा वही माइनस बी बाई ए का इक्वल होगा। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरो करते हैं दो ही को रिलेशन निकलता है, एक सम करने के लिए बोलता है, एक प्रोडक्ट। तो अगर हम लोग अल्फा इंटू बीटा लेते हैं, देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो क्या फार्मूला मेरे पास मिला? सी बाई ए। अल्फा आपके पास क्या है? माइनस रूट टू है, और ये क्या है? रूट टू है। तो सी के प्लेस पर देखिए क्या मिल रहा है, देखिए यहां सी कितना है? माइनस टू है। ए क्या है आपके पास? 1 है। तो माइनस रूट टू और रूट टू क्या हो गया? माइनस टू इज इक्वल टू सी के प्लेस पर कितना है आपके पास? यहां से सी के प्लेस पर देख लीजिए कितना है? माइनस टू। तो देखिए आ गया LHS इक्वल टू RHS। समझ में आया बात? तो यहां पे हम लोग क्वाड्रेटिक का रिलेशन बताए हैं, तो वैसा ही क्यूबिक का भी हम लोग चलेंगे। इस पर एक और प्रॉब्लम लिख लीजिए, कर लेते हैं हम लोग, पर इसको आप नोट कर लीजिए बढ़िया से। कह रहा है क्वेश्चन, इफ द जीरो ऑफ द, लिखिएगा पहले, इसको हटा रहे हैं, इसको क्लियर कीजिए पहले बढ़िया से। कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, यानी पोलिनोमियल का प्रोडक्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देखते हैं हम लोग कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इज दिया हुआ है 4। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इज 4, तो कह रहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, यानी जो ए अननोन है ये वैल्यू फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपके पास दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी जब भी इसका कुछ बात जो दिया हुआ होगा, इसका कुछ ना, तो दो को जीरो होगा। तो एक जीरो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। एक हमको नहीं है पता, एक जीरो दिया हुआ है, क्योंकि कह रहा है कि इफ द जीरो ऑफ इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज कितना दिया हुआ है? 4। तो एक अननोन हमारे पास नहीं है पता, ए का वैल्यू निकालना है। तो जब भी अगर ऐसा बात होगा तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा, यही दो होगा। ये किसके बराबर दिया हुआ है? 4 का इक्वल दिया हुआ है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 4। कह रहा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है, इज क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ए के क्या वैल्यू होगा? तो अब आप समझिए, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो जीरो मैंने माना, एगो अल्फा माना, और बीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 4। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सी बाई ए। इतना बराबर क्या होता है? सी बाई ए। तो सी बाई ए यानी सी कितना प्लेस पर क्या है? माइनस 6 बाई क्या है? ए इज इक्वल टू कितना हो गया? 4। अब आप यहां से देखिए
क्रॉस यहां से देख लेते हैं कितना हो गया, तो -6 इज इक्वल टू 4a, यानी a इज इक्वल टू हो गया -6/4 2 3, यानी a का वैल्यू मेरे पास मिल गया -3/2। इसको नोट कीजिए, यही आपके पास a का वैल्यू फाइंड हो गया। इसी क्वेश्चन को अगर कहता, मान लेते हैं कि एक जीरो दिया हुआ रहता, एक अननोन जीरो निकालना रहता, ये जो दिया हुआ रहता, एक जीरो दिया हुआ रहता, एक अनदर अननोन जीरो आपको फाइंड करने के लिए देता, तो एक जीरो लिख देते हैं, यानी अल्फा कुछ भी मैं लिख लेता, अल्फा मान लो कुछ दे देता, मान लेते 4 इज इक्वल टू कुछ देगा, मान लेते c बाई कुछ, तो c और a का वैल्यू निकलते हैं, यहां से अल्फा का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। तो बात को समझिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप सीख रहे हैं, तो सिर्फ कैलकुलेशन या मैथ बनाने के सीखे नहीं सीखिए, वो अपना डे टू डे लाइफ में महसूस कीजिए कि क्यों हो रहा है। ऐसी बिन मतलब का कोई बात नहीं लिखा हुआ है, सारा पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है, उस लॉजिक को समझिए, तभी आपको समझ में आने लगेगा। और कोई भी, मैं जैसा जान रहा हूं कि कोई भी काम तभी अच्छा लगता है जब उसको करने में आपको मन लगता है, तो जो भी काम मन से होगा वो अच्छा होगा ही होगा। तो मैं भी आपको बहुत मन से कोशिश कर रहा हूं सिखाने का, आप बढ़िया से सहयोग करके सीखिए। थैंक यू क्लास।